हेलो माय डियर। आप अच्छे होंगे, आई होप सो। तो कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हमने लिया है क्लास 9 की बिहाइव बुक का लेसन नेम इज रीच फॉर द टॉप। रीच माने होता है पहुंचना भाई। कौन नहीं है जो दुनिया में टॉप पे नहीं पहुंचना चाहता? हर कोई चाहता है टॉप पर पहुंचने के लिए। लेकिन हकीकत ये भी है कि आप मेहनत कितना करते हैं उस टॉप पर पहुंचने के लिए। इसी लेसन को इस लेसन में हम सीखेंगे, इसी मैसेज को इस लेसन में हम सीखेंगे। देखिए, रीच फॉर द टॉप में दो स्टोरीज हैं। देयर आर टू स्टोरीज और टू प्लेयर्स की हैं। प्लेयर्स ही समझिए उन्हें, एक माउंटेनियर है और एक टेनिस प्लेयर है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो संतोष यादव के बारे में है। सेकेंड पार्ट जो है वो मारिया सारापोवा के बारे में है। तो आज हम इसमें पहले फर्स्ट पार्ट को कवर करते हैं, सेकेंड पार्ट को सेकेंड वीडियो में कवर किया जाएगा। जैसे हमने द साउंड ऑफ म्यूजिक में कवर किया था, उसमें भी टू म्यूजिशियंस की स्टोरी थी ना, सेम वैसे ही। लेट अस स्टार्ट। आर यू रेडी? रेडी रहिए। जीवन में अगर कुछ पाना है और हासिल करना है ना, तो ऑलवेज बी रेडी। Always be ready. Get ready to get anything in your life. Understand? You well understand. संतोष यादव, वेरी स्वीट नेम, वेरी गुड नेम। ये रिकॉर्ड होल्डिंग माउंटेनियर हैं, बहुत इनके नाम रिकॉर्ड ही है। और द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, दो बार पहली वुमन, औरत जो माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पीक, चोटी, उस पर दो बार चढ़ने का इनके नाम रिकॉर्ड है। बस उसी स्टोरी को ये बता रही हैं। एक तरह से समझिए कि इनकी स्टोरी ही है, अपनी एक ऑटोबायोग्राफी की टाइप है कि ये अपने स्वयं अपने बारे में बता रही हैं। संतोष यादव, समझ में आया? यस, यस माय डियर। तो मैं कह रहा था एक ऑटोबायोग्राफी थी, अपने बारे में खुद ये बता रही हैं कि मैं कैसे, कहां, क्या क्या हुआ मेरे साथ, वो सारी चीजें शेयर कर रही हैं। इसलिए कि जीवन में ना डिफिकल्टीज हमेशा आती हैं, और जब आप इन ऑटोबायोग्राफी को पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो आप अपने जीवन को संवार लेते हैं, आप अपने जीवन को साइन कर लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं, और जीवन में वो हासिल कर लेते हैं जो मुकाम, जो टारगेट, जो गोल आपने अपने जीवन में बनाया है। तो देखते हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा बर्थ जो है, मेरा जन्म ना हरियाणा के जोनियावास, एक स्मॉल विलेज है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कह रहे कि मैं एक ऐसे स्टेट से आती हूं, एक ऐसे मैं फैमिली से बिलोंग करती थी जहां पर लड़कियों के जन्म को कर्स तो नहीं माना जाता था, मतलब अभिशाप तो नहीं था, लेकिन वेलकम भी नहीं था। लड़कियों के जन्म को वहां अच्छा ही नहीं माना जाता था। दैट वॉज नॉट ए वेलकम स्टेप, कि उसको वेलकम नहीं करते थे। हाँ, लेकिन अगर सन का जन्म हो जाए, कोई पुत्र जन्म ले ले, क्या कहने थे, उसका बहुत वेलकम होता था। और लड़कियों के जन्म पर वहां पर, आपको शायद मैं एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि हमारे पीएम मोदी जी ने जब बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का इतना बड़ा अभियान शुरू किया था, ये कैंपेन, तो उन्होंने हरियाणा से ही शुरू किया, क्योंकि भारत में हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे कम संख्या में लड़कियां हैं। इसीलिए उन्होंने इस कैंपेन को हरियाणा से ही शुरू किया था। लेकिन हरियाणा और भी चीजों बहुत आगे है। अब हरियाणा डिस्ट्रिक्ट बहुत खूबसूरत है, आप तो जानते ही हैं। और ये दिल्ली को तीन तरफ से घेरे हुए है, एकदम जस्ट दिल्ली का पड़ोसी है भाई हरियाणा, इसको भी जानते रहिएगा, हालांकि इसका जिक्र आएगा। और आज हरियाणा क्यों फेमस है? तो भाई हरियाणवी गाय, गाय भैंस, दूध, मक्खन, ये सब के लिए बहुत फेमस है। और सारे पहलवान, सारे प्लेयर, कपिल देव से लेकर के आज तक विनेश फोगाट, तमाम प्लेयर की वहां पर लाइन लग गई। अगर एक बार कोई प्लेयर पूछे कहां है ना, तो या तो आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए और या तो आप हरियाणा में आइए, ठीक है।
तो आप इसको देख ही सकते हैं। लेकिन आज हम अपने इस प्लेयर के बारे में, जो हमारा माउंटेनियर है, संतोष यादव जी के बारे में पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरा छोटे से फैमिली में जोनियास विलेज में हुआ था मेरा जन्म, और मैं एक ऐसे फैमिली में थी ना कि जहां मैंने बताया ना कि लड़कियों के जन्म को उतना अच्छा नहीं माना जाता था। करीब एक दिन की बात है कि हमारे घर पर एक हॉली मैन, जैसे होता है ना गांव में आते हैं लोग, बताते हैं कि आपको, और ज्यादातर आशीर्वाद आपको पुत्र होने का देते हैं। तो एक हॉली मैन, कोई साधु संत आते हैं, बताते रहते हैं। उन्होंने कहा मेरी मदर से कि जाओ आपके पुत्र हो, आई ब्लेस। तो मेरी दादी जी थी कि उन्होंने कहा नो 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 नो, मुझे पुत्र नहीं पुत्री चाहिए। वो खुद ही सरप्राइज, दुनिया तो पुत्र मांगती है और आप पुत्री मांग रहे हैं? यस, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इनके 5 ब्रदर्स, एल्डर ब्रदर्स थे संतोष यादव के। तो उसने कहा ओके, एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब कुछ डेस्टिनी में जो भी रहा हो भाई, इनको पुत्र की माने पुत्री की प्राप्ति हो गई और ये संतोष यादव जी का जन्म हो गया। उसके बाद क्या कहने हैं, अब अपनी स्टोरी शुरू कर रही है कि मेरे 5 एल्डर ब्रदर्स थे और मैं सबसे छोटी थी। मेरे इस कह रहे घर के बगल में, शहर तो नजदीक ही था, अच्छे स्कूल थे, लेकिन मुझे लोकल स्कूल में ही, गांव में ही मैंने पढ़ी। लेकिन जब मैं और बड़ी हुई, अब ये कंजर्वेटिव फैमिली में, एक ट्रेडिशनल फैमिली में इन्होंने जन्म लिया है। अब वहीं से इन्होंने अपना रंग दिखाना कि ये देखो ना, होनहार वीरवान के होत चीकने पात, इनको तो दुनिया में कुछ नाम करना है, कुछ आगे बढ़ के दिखाना है। तो इन्होंने कहा देखो समाज कैसे चल रहा है मुझे इससे नहीं लेना देना, मुझे जो अच्छा लगे, व्हाट इज राइट अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट इज रैशनल अकॉर्डिंग टू मी, मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगी। हाँ, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मेरे अनुसार चेंज हो जाए, मैं समाज के अनुसार चेंज होने वाली नहीं हूं। ये होती है डिटर्मिनेशन, ये होती है नो फियर फ्रॉम द सोसाइटी, कि मतलब बिना मतलब वाला डर इन्होंने निकाल दिया। और जहां सारी लड़कियां वो सब बड़े बड़े माने पूरा बॉडी को एकदम से ढकने वाले कपड़े पहनती थी या शॉर्ट्स पहनती थी, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, जस्ट लाइक बॉयज, हाँ मेल की तरह ही कपड़े पहनती थी मोस्टली ये। और कह रहे हैं कि मैं शॉर्ट्स ही पहनती थी। समाज मुझे देख करके क्या कहेगा, मैं इसके बारे में कभी मैंने सोचा नहीं। वास्तव में अगर आप समाज के बारे में सोचेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। वो करिए जो आप सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो इन्होंने वो कार्य किया। अब इनकी एजुकेशन के बारे में तो कह रहे हैं कि जब मेरी 16 वर्ष, भाई 16 ईयर्स, कह रहे मेरे गांव में 16 साल की जितनी लड़कियां होती थी तो उसी को माना जाता था दिस इज द मैरिज एज, और सारी लड़कियों की शादी उसी एज में कर दी जाती थी। बस जैसे मैं भी 16 साल की, बस क्या हुआ कि मेरा भी पेरेंट्स ने कहा, चूंकि शी वॉज बॉर्न इन ए वेरी रिच लैंड ओनर, बहुत धनी घर में पैदा हुई थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी इनके। मैंने वैसे भी कहा हरियाणा बहुत अच्छा स्टेट है भाई खाने पीने को वहां पर। तो अब इनके पेरेंट्स ने कहा बेटा आपको मैरिज की बात इनकी चलने लगी। इन्होंने कहा मैं मैरिज कतई नहीं करूंगी, और मैरिज में तब तक नहीं करूंगी जब तक कि मैं पूरी प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले लेती हूं। अब देखिए यही एजुकेशन की है, और यही एजुकेशन देखिए इसको कहां से कहां ले जाएगा। इसके पेरेंट्स ने पढ़ाई करने के बाद इसने दिल्ली मैंने जाकर के दिल्ली में एक स्कूल में एडमिशन ले लिया, और अपने पेरेंट्स से बताया कि मैंने एडमिशन ले लिया। तो इसके पेरेंट्स ने कहा ठीक है तू एडमिशन ले ले, आई विल नॉट गिव यू सिंगल पेंस, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। इसने बड़े पोलाइटली कहा कोई बात नहीं, मैं ट्यूशन कर लूंगी, मैं पढ़ा लूंगी। लेकिन बाद में इसके पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है भाई आपको हम पैसा दे रहे हैं। तो इन्होंने पढ़ाई किया। उसके बाद दिल्ली के बाद ये जा करके एक जयपुर में महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, जयपुर के महारानी कॉलेज में। और वहां पर जब ये एडमिशन लेती हैं तो जिस हॉस्टल में रहती है उस हॉस्टल का नाम याद रखिएगा, कस्तूरबा हॉस्टल। कस्तूरबा हॉस्टल के जस्ट सामने ही अरावली हिल्स है, बहुत फेमस, भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी वही है, वो विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से अरावली हिल्स आती है। तो वहां ये देखती थी अपने, जब हॉस्टल में रहती थी विंडो से, कि यार उस पहाड़ी पर कुछ लोग विलेजर्स हैं जो चढ़ते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं, चढ़ते हैं अचानक से गायब हो जाते हैं। इन्होंने कहा ओह यार बहुत अच्छी चीज है, मुझे भी जाना चाहिए।
एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल गो एंड सी माई सेल्फ, क्या है वहां पर, ऐसा कैसे लोग गायब हो जाते हैं। इनको देखने में बहुत अच्छा लगता था कि ये गई और वहां पर कुछ लोग नहीं मिले, लेकिन कुछ माउंटेनियर माने जो पर्वतारोही होते हैं वो इनसे मिले। इन्होंने बड़े साइलेंटली मतलब बड़े शर्माते हुए कि क्या मैं आपको ज्वाइन करके मैं भी क्लाइंबिंग करूं क्या? तो कहा व्हाई नॉट, यस ज्वाइन मी, ज्वाइन अस, कर लो। और ये तुरंत ज्वाइन कर लेती हैं। इनको बड़ा आनंद आया, बड़ा प्लेजर मिला, इनको लगा यार ये जॉब सही है, ये काम करने लायक है जीवन में। और फिर उसके बाद जो इस खेल खेल में इन्होंने जो काम शुरू किया था, इनको पता नहीं कि एक दिन वही मेरी हॉबी और वही मेरा कैरियर प्रोफेशन बन जाएगा। इस तरह से इन्होंने शुरू किया और वहीं पर अब इनको उसमें इंटरेस्ट आने लगा। इन्होंने एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये बहुत फेमस निम नाम से, निम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। अगर आपको भी माउंटेनियरिंग सीखना हो तो वहां एडमिशन लेकर के वहां पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप पर्वत पर कैसे चढ़ाई करेंगे, माउंटेन्स पर कैसे चढ़ाई करेंगे। वहां पर इन्होंने दाखिला ले लिया, एडमिशन ले लिया वहां पर। और उस में एडमिशन लेने के बाद इन्होंने सोचा था कि अप्रैल तक तो मेरे एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद मैं घर जाकर के आकर के यहाँ पर ज्वाइन कर लूंगी। लेकिन अब एग्जाम इनके मई तक चले गए, मई तक। अब वहां के बाद ये घर ना आके सीधे वहां चली गई उत्तरकाशी। अब अपने पिताजी को एक अपॉलॉजी लेटर लिखा माफी मांगने का, पिताजी माफ कर दीजिए, आई एम नॉट कमिंग होम, मैं घर नहीं आ रही हूं, आई हैव टेकन द एडमिशन इन द निम में मैंने एडमिशन ले लिया है। अब उन्होंने वहां वर्क हार्ड करना शुरू किया और उस वर्क हार्ड का नतीजा ये निकला कि इन 1992 में 1992 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाने ये माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग पर निकली और माउंटेन एवरेस्ट पर इन्होंने क्लाइंबिंग किया और ये सबसे कम उम्र की फीमेल क्लाइंबर बन गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई, बिकम द यंगेस्ट फीमेल माउंटेनियर। और इतना ही नहीं, फिर 12 महीने के अंदर माने विद इन 1 ईयर इन्होंने सेकेंड टाइम एक नेपाली टीम के साथ गई और ये रिकॉर्ड भी इन्होंने की, 1 साल के अंदर 2 टाइम्स ट्वाइस माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करने वाली फर्स्ट फीमेल बन गई। बहुत अच्छा रिकॉर्ड इनके नाम रहा और भारत सरकार इतना खुश हुआ, बहुत खुश हुई इनसे, इन्होंने इनको पद्म श्री का अवार्ड दिया। तो ये लेसन अब इसमें और क्या सीखना है हमको, कैसे वो एक लड़की जिसने सिर्फ 4 साल पहले शर्माते हुए अरावली क्लाइंबर से पूछा था क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकूं, 4 साल में कैसे वो दुनिया के सबसे ऊंची पीक चोटी पर भारत का झंडा जाके गाड़ दिया यार। तो क्या था ये उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी फिजिकल एंड्योरेंस, मेंटल टफनेस और उसका वर्क हार्ड। अगर आप ये सब चीजें आपके अंदर हैं तो आप भी चाहें तो कुछ भी गेन कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये बताती हैं कि जब मैं वहां पर गई, जब मैंने भारत का ट्राई कलर वहां पर, जब कोई भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है तो लोग अपने देश का झंडा गाड़ते हैं, कहा जब मैंने झंडा गाड़ा तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस समय क्या फील कर रही थी वहां पर। आई हैव नो वर्ड्स, आई वॉज स्पीचलेस। वो खुशी मैं शेयर नहीं कर पाती। मैं आई प्राउड माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर बहुत ज्यादा गर्व है और अपने देश पर भी। नहीं, हमारा देश बलवान बने, धैर्यवान बने और गुणवान बने, यही होना चाहिए। ऐसे ही लोग हमारे देश का, और इनके ही इस अचीवमेंट से भारत का माउंटेनियरिंग में वो नाम हुआ, वर्ल्ड लेवल पर भारत आ गया, दुनिया में भारत का नाम हो गया। आप भी कुछ ऐसा करिए कि आपका भी नाम हो। उसके बाद ये बताती हैं कि इनकी 2 चीजें और याद रखना है कि ही इज अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन, माने मानव के लिए बहुत सोचती है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। इन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। ये एक इंसिडेंट का वर्णन करते हैं कि जब वो क्लाइंबिंग कर रही थी तो उन्होंने एक क्लाइंबर को बचाने की कोशिश की, हालांकि वो नहीं बच पाया फर्स्ट वाले को, लेकिन सेकंड वही एक मोहन सिंह नामक क्लाइंबर था,
वो तो मर गया अनफॉर्चुनेटली, कह रहे हैं कि उसको मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन वो रास्ते में ही। देखिए, जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन की कमी होती है, आपके शरीर को बहुत शक्ति की जरूरत पड़ती है, और ये सब जो कर पाता है वही चढ़ पाता है, हर कोई नहीं चढ़ पाता है। जितना आसानी से हम लोग बता दे रहे हैं, इनसे पूछिए कि इन्होंने कितना वर्क हार्ड किया होगा तब जाके ये सब गेन किया। उसके बाद कह रहे हैं कि एक मोहन सिंह नामक व्यक्ति, वो भी मरने ही वाला था लेकिन मैंने उसे अपना ऑक्सीजन शेयर कर दिया। अब सोचिए, कोई अपना वहां सब कुछ दे सकता है लेकिन कोई ऑक्सीजन नहीं देता है, लेकिन सी शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद मोहन सिंह और उसको उन्होंने बचा लिया। ये दो घटनाएं याद रखिएगा कि मोहन सिंह को इन्होंने बचाया था ऑक्सीजन शेयर करके। और एक घटना ये और बताती है कि इनके बारे में कहा जाता है कि वो ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। वो चढ़ती हैं, क्योंकि पहाड़ों पर लोग चढ़ाई करते ना, एकदम गंदगी का अंबार लगा दिए हैं। अब उस गंदगी के अंबार को ये बता रहे हैं कि मैं रिटर्निंग टाइम जब मैं लौट रहे थे तो 500 केजी 5 कुंटल गार्बेज लेकर आज तक ये वहां से लौटी हैं। अरे ग्रेट, सलाम है यार संतोष यादव जी को। मैं तो ऐसे सारे लोगों को बहुत ही लाइक करता हूं जो यार अपने एनवायरमेंट, अपनी इस अर्थ, अपनी इस धरती माता के बारे में सोचते हैं। सोचो, हम लोग इतने नादान हो गए कि आज अपनी ही धरती को, जो हमारा अपना रियल घर है, इसी को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। ग्रेट। तो ये थी इनकी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, कैसे इन्होंने अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोगों से एजुकेशन के लिए, अपने गोल टारगेट के लिए लोगों से कितना स्ट्रगल किया। आप देख रहे हैं ना, एक भी स्टेप इनका कहीं पर ऐसा नहीं था कि वो इजी रहा हो। दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट। बस ऐसे ही आप भी सोचिए कि आपके जीवन में कोई भी स्टेप कभी इजी नहीं होता है बेटा, इजी पीजी नहीं होता है, ऑलवेज फुल ऑफ स्ट्रगल। और उस स्ट्रगल का नाम यह होता है कि जो स्ट्रगल करता है ना, वही एक दिन नाम करता है। ठीक है, जब भी इनसे कहा जाता कि पढ़ाई बंद करके शादी कर लो, कहते ए बिट मोर, थोड़ा सा और, प्लीज पापा प्लीज, बस थोड़ा सा, ए बिट मोर। अब बस थोड़ा 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 करते उन्होंने वो हासिल कर लिया जिससे इनका नाम। तो आप भी इस मैसेज को सीखिए कि अपने जीवन में हार्ड वर्क करिए और अपने टारगेट को जरूर हिट करिए। टारगेट को हिट करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको शूट कर दीजिए और जीवन में जो चाहते हैं वो बन जाइए। ठीक है, यही आप इनसे इंस्पिरेशन लीजिए, मोटिवेशन लीजिए। इसी के साथ आर के सिंपल क्लासेस आपको इसी तरह का एजुकेशन देता रहेगा, जिसका मोटो ही है पढ़े भारत बढ़े भारत। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों में बताइए, और हम आपको धैर्यवान, गुणवान, बलवान और एक अच्छा भारतीय बनाने के लिए रेडी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।